Hello student, this is a topic of 11 Commerce chapter number first basic term in accounting. First topic is assets. Assets are those things which are help to run the business. वो सभी चीजें जो बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं बिजनेस की assets कहलाती हैं. Assets are the right of ownership of the business on its physical properties called intangible assets or on non-physical properties called intangible assets. Both the assets are recorded in the book in monetary terms. क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स में जो एसेट्स का क्लासिफिकेशन है बेसिकली टू टाइप्स किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गेविटी. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म फर्स्ट category is tangible assets and second category is intangible assets. Tangible assets are those assets which can be touched or seen. For example, building, machinery, plant, furniture, etc. Intangible assets are those assets which cannot be touched or seen. जिन्हें ना तो हम टच कर सकते हो ना ही सीन कर सकते हैं. बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, एक्सेट्रा. On the basis of longevity, first category is fixed assets and second category is current assets. Fixed assets are those assets which can be used in long time, जिनका हम long time तक बिजनेस में यूज करते हैं, बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गया, पेटेंट हो गया, लैंड हो गया, फर्नीचर हो गया, एक्सेट्रा. Second is current assets. Current assets are those assets which can be converted into cash within 1 year, जो 1 year में कैश में कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जाम्पल डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया. दीज आर द करंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस. सेकेंड टॉपिक इज लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मीन्स दोस अमाउंट liability means those amount which the business is liable to pay are called liability. जिसमें बिजनेस में लाइबल है पे करने के लिए, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है. फॉर एग्जांपल क्रेडिटर हो गया, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सेट्रा. क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी में दो कैटेगरी है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म. ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम, इंटरनल क्लेम एंड एक्सटर्नल क्लेम. Internal claim means it include the claim of properties like capital, profit, etc. Means बिजनेस के इंटरनली जो हम प्रॉफिट और कैपिटल के लिए क्लेम करते हैं वो इंटरनल क्लेम या इंटरनल लाइबिलिटी होते हैं. और एक्सटर्नल क्लेम या एक्सटर्नल लाइबिलिटी मीन्स इट इंक्लूड क्लेम ऑफ आउटसाइडर लाइक क्रेडिटर, इन्वेस्टर, लेंडर, एक्सेट्रा. ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, फर्स्ट पार्ट इज शॉर्ट टर्म liability and second is long term liability. Short term liabilities are those liability which can be paid within 1 year or accounting year, जिन्हें हमें एक साल के अंदर या एक अकाउंटिंग पीरियड में इन्हें हमें पे करना होता है. ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होते हैं. फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, अनएक्रूड इनकम हो गई. दीज आर द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस. सेकेंड इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मीन्स those liability which can be paid in long time after 1 year. After 1 year, for example आपका लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया. These are the long term liability of the business. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैपिटल. कैपिटल मीन्स द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस. बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट किया है वो बिजनेस की कैपिटल होती है. बस यहां पे आपको एक चीज याद रखना है, जो उसने सेल्फ इन्वेस्ट किया हुआ है, जो उसने सेल्फ इन्वेस्ट किया हुआ है, यहां पे जो उसने सेल्फ इन्वेस्ट किया है मींस यदि उसने लोन लेकर या बैंक से लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया है तो इट इज नॉट अ कैपिटल, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस. सेकेंड इज ड्रॉइंग. ड्रॉइंग मीन्स द अमाउंट which is withdrawn by the owner for his personal use. बिजनेस के ओनर ने अपनी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो निकाला है वो ड्राइंग कहलाता है. ड्राइंग आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज ड्राइंग ऑफ कैश एंड ड्राइंग ऑफ गुड्स. दीज आर द टू टाइप्स ऑफ ड्राइंग. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल्स. सेल्स आर द सेल्स ऑफ गुड्स आइदर इन कैश और इन क्रेडिट आर कॉल्ड सेल. जो भी गुड्स हमने क्रेडिट या कैश में सेल किया है वो सेल की कैटेगरी में आता है
केवल आपको यहां पे ये याद रखना है जब उसने केवल गुड सेल किया है। यदि उसने कोई मशीनरी हुआ या कोई प्लांट हुआ या कोई फर्नीचर हुआ या कोई बिल्डिंग हुई, ये चीज यदि उसने सेल की है तो इट इज नॉट अ सेल। सेल में जब उसने केवल गुड सेल किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक, रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट, revenue means the amount which is either received or receivable from various business operation like sale of goods, interest, dividend, rent are called revenue। means वो ऐसे ऑपरेशन बिजनेस का जिससे बिजनेस को रेवेन्यू हो रहा है, इनकम हो रही है। जैसे गुड्स को सेल करने पे जो अमाउंट आती है वो रेवेन्यू कहलाएगी। हमने इन्वेस्ट किया तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिला हुआ है, वो आपका रेवेन्यू कहलाएगा। डिविडेंड हुआ, रेंट रिसीव हुआ, दीज आर द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मींस द अमाउंट दैट आर इंक्लूड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी हमारा अमाउंट इंक्लूड हुआ है वो क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स को जो हम परचेस करते हैं उस पर हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि इससे रेवेन्यू होती है। पेमेंट ऑफ वेजेस, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मींस अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटीज इंक्लूड फॉर द परचेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स आर कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मींस एसेट्स को परचेस करने में या लायबिलिटीज को पेमेंट करने में हम जो भी पे कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। और एक्सपेंडिचर हमेशा जो है ये इनकी ये कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड होता है डिफर्ड एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दैट आर इंक्लूड फॉर द परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मतलब बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने में हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे मशीनरी को हमने परचेस किया उसमें जो पेमेंट किया वो एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है। सेकंड हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दैट आर इंक्लूड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन के लिए जो हम खर्च करते हैं, जो हम एक्सपेंसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर हमने दिया हुआ है, हम रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, दीज आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉफिट। प्रॉफिट refer to the excess of revenue over its related expenses are called profit। प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मींस जब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, जो अमाउंट बचता है वो प्रॉफिट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गेन। गेन रिफर टू द प्रॉफिट फ्रॉम नॉन रिक्यूरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, हमने कोई मशीनरी सेल की, उस पर हमें जो फायदा हो रहा है इट इज नॉट अ प्रॉफिट, इट इज अ गेन, बिकॉज ये बिजनेस की एक्टिविटी से ये हमें इनकम नहीं हुई है, ये नॉन रिक्यूरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन है। एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, सेल ऑफ मशीन ऑफ 2000 इज कंसीडर्ड एज गेन, एज सेल ऑफ मशीन इज नॉन रिक्यूरिंग इन नेचर, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं होता है, मशीन हम बार बार सेल नहीं करते हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी से हमें फायदा हो रहा है वो प्रॉफिट कहलाता है, और जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी है जो लॉन्ग टाइम में हम कर रहे हैं, जैसे हमने किसी चीज को सेल किया उससे हमें जो प्रॉफिट हो या जो फायदा हो रहा है वो गेन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉस। लॉस रिफर टू द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इट्स रेवेन्यू, मतलब जब आपकी रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है। क्या है फॉर्मूला? यदि आप इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो एक्सपेंसेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यदि जब आपके एक्सपेंसेस जो है माइनस रेवेन्यू, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, मतलब जो आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यू कम हो रही है, इट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन है, डिडक्शन इन द सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की जो सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में जो हम रिडक्शन करते हैं वो डिस्काउंट कहलाता है। बेसिकली डिस्काउंट जो है टू टाइप का होता है बिजनेस में, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। एक टाइप और होता है स्पेशल डिस्काउंट,
जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बट बेसिकली अभी डिस्काउंट के दो टाइप है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आर टू टाइप, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। ट्रेड डिस्काउंट, जनरली दिस डिस्काउंट इज अलाउड ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। जो डिस्काउंट हमें गुड्स की लिस्ट प्राइस पर हमें मिलता है वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। सेकेंड होता है कैश डिस्काउंट, द डिस्काउंट इज अलाउड फॉर स्पॉटनियस पेमेंट, मतलब जो हम स्पॉट पे पेमेंट कर रहे हैं, एडवांस में हम पेमेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है, कैश डिस्काउंट कहलाता है। ये दो टाइप का होता है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड, दिस डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन द पेमेंट फ्रॉम द डेटर इज रिसीव। जब पेमेंट हमें डेटर से रिसीव होता है उस समय हम जो डिस्काउंट देते हैं वो डिस्काउंट अलाउड कहलाता है। और डिस्काउंट रिसीव का क्या मतलब होता है, दिस डिस्काउंट इज रिसीव व्हेन पेमेंट इज मेड टू द क्रेडिटर, जब क्रेडिटर को हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाउचर। बाउचर इज अ एविडेंस डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन। सम एग्जांपल ऑफ बाउचर आर बिल, रिसीप्ट, कैश मीमो एक्सेप्ट। मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शनों को प्रूव करने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो बाउचर कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गुड्स, दोस आइटम्स which are produced and purchased with an intention to sell in the main course of business। मतलब ऐसे आइटम्स या ऐसा प्रोडक्ट जो हमने परचेज किया है सेल करने के लिए, वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टॉक, गुड्स विच आर हेल्ड बाय द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड स्टॉक। और द गुड्स विच आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर, बिजनेस के एंड में या ईयर के एंड में जो भी गुड्स अनसोल्ड होता है वो स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डेटर, पर्सन हु ओ अमाउंट टू द बिजनेस ऑन द अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल करने पे हमारे डेटर इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट परचेज करने पे हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं। जैसे लिखा हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो राम इज अ क्रेडिटर क्योंकि इससे हमने गुड्स परचेज किया हुआ है। गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन को हमने गुड्स सेल किया है तो ही इज अ डेटर ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस का क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी है जो हमने अभी आपको इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।